हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक एंड आज हम करेंगे अपना लेट अस डू एक्सरसाइज। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ जानवर और चिड़ियाएं साथ में मिले एक गेम खेलने के लिए। दे वांटेड टू मेक टू टीम्स। वह दो टीम बनाना चाहते थे। They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name. यानी जो फर्स्ट टीम का कैप्टन होगा हम उसे बनाएंगे जिसका नाम सबसे लंबा है, द वन विद द मोस्ट लेटर्स। The captain of the second team will be the one with the shortest name, यानी जिसका नाम सबसे छोटा है, the one with the fewest letters, जिसमें सबसे कम letters हैं। तो आइए हमारे पास टीम मेंबर्स की लिस्ट है, हम कैलकुलेट करते हैं कि इनके नाम में कितने लेटर्स हैं। टाइगर 1 2 3 4 5, तो टाइगर के नाम में 5 लेटर्स हैं। DOG 1 2 3, यानी डॉग के नाम में 3 लेटर्स। स्नेक के नाम में 1 2 3 4 5, देर आर 5 लेटर्स। गोट के नाम में 1 2 3 4 4 लेटर्स। लायन के नाम में भी 1 2 3 4 4 लेटर्स। एलिफेंट के नाम में, ओ ये तो काफी लंबा लग रहा है, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8। डियर के नाम में 1 2 3 4। ऑक्स 1 2, अरे वाह ये तो छोटा है। रैट 1 2 3। मंकी 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं, आई थिंक आप सब समझ गए हैं दोनों टीम के कैप्टन कौन है। बिल्कुल करेक्ट, पहली टीम का कैप्टन बनाना पड़ेगा एलिफेंट को, क्योंकि उसका नाम सबसे लंबा है, इट हैज द मोस्ट लेटर्स। एंड दूसरी टीम का कैप्टन बनेंगे ऑक्स, क्योंकि उनका नाम सबसे छोटा है और उसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं। ठीक है, नाउ हमें यहाँ क्या करना है, फाइंड आउट द कैप्टन्स। फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बनेगा? बिल्कुल करेक्ट, एलिफेंट। ओके, लेटर काउंट कितना था? 8। सेकेंड टीम का कैप्टन कौन बनेगा? सेकेंड टीम का कैप्टन सबसे छोटे नाम वाला ऑक्स, जिसका लेटर काउंट है 2। डिड यू नो any animal having a longer name than the first team's captain? क्या आप कोई भी एक ऐसे एनिमल का नाम जानते हैं जिसका नाम एलिफेंट के नाम से लंबा है, यानी उसके नाम में 8 से ज्यादा लेटर्स हैं? चलिए ये सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, हु हैज अ लॉन्गर नेम? डिस्कस, किसका नाम ज्यादा लंबा है? तो दो बच्चों में बात हो रही है जो कह रहे हैं माई नेम इज लॉन्गर, दोनों के दोनों बोल रहे हैं। आज आइए देखते हैं नाम क्या है उनका। एक का नाम है महेश, एक का नाम है कार्तिक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका नाम लॉन्गर यानी लंबा है? तो चलिए हम सबके लेटर्स काउंट करते हैं। तो महेश में है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेटर्स। और कार्तिक में है 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये दोनों में से किसका नाम लंबा है? क्योंकि महेश के पास भी 6 लेटर्स है और कार्तिक के नाम में भी 6 लेटर्स है। बिल्कुल करेक्ट, ये दोनों में से दोनों का नाम लंबा नहीं, दोनों का नाम इक्वल है। जब भी दो नंबर सेम होते हैं हम बोलते हैं इक्वल, जिसका साइन ये होता है, दो लाइंस ऐसे। ओके, तो यहाँ पर दोनों का नाम इक्वल है, ना किसी का नाम लंबा है ना छोटा, इक्वल इट इज। Now, coming on to the third question, which says write down the names of some of your friends in the space given below and answer the questions from A to F. यहाँ आपने क्या करना है, अपने 6 दोस्तों का नाम लिखना है। कुछ नहीं, हमारे पास 8 स्पेस है। यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ 8 ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने 8 दोस्तों का नाम लिखिए इन स्पेसेस में। ठीक है, और यहाँ आप उनके
नंबर्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं अपने दोस्तों का नाम लिखती हूँ। आप अपनी नोटबुक में अपने दोस्तों का नाम लिखिए और चलिए फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने अब अपने दोस्तों के नाम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, उनके नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे और स्पेस में लिखेंगे। तो मैं अपने फ्रेंड्स के नंबर लिख रही हूँ, आप अपने फ्रेंड के नंबर लिखिए, ठीक है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अरे वाह, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मुझे लगता है मेरे सारे दोस्तों के नाम 5 लेटर्स के हैं। 1 2 3 4 5, ओके 3, एंड कार्तिक हैज 6। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई होप आपने भी कर लिए हों। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन ए टू ई की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। तो एक काम करते हैं, मेरे फ्रेंड्स से ही हम सॉल्व करते हैं और आप उसी से ही एग्जाम्पल लेके अपने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैंने यहाँ लिखा है तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे इसमें सबसे लंबा नाम कौन से फ्रेंड का है, बिल्कुल करेक्ट, सौम्या। तो उसे मुझे करना है टिक। मैंने उसे टिक कर दिया और मुझे जिसका भी नाम सबसे छोटा है उसे क्रॉस करना है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे छोटा नाम सिड का है और उसे मैं कर रही हूँ क्रॉस। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपने भी सिमिलरली अपने कॉपीज में कर लिया होगा। राइट द स्टार्टिंग नेम लेटर ऑफ योर नेम। तो मेरा नाम है रेनू और मैंने अपने लेटर पहला आर लिख दिया है। आपका जो भी नाम है आप अपना स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम यहाँ लिख दीजिए। मूविंग ऑन टू सी, अब हम करेंगे सी क्वेश्चन। काउंट ऑल द नेम्स that have the same starting letters as yours। तो चलिए मैं अब यहाँ जा रही हूँ, मैं उन नाम को देखूंगी जिनका आर से ही स्टार्ट होता है। क्या एस, सौम्या आर से स्टार्ट होता है? नहीं। रीटा, जी हाँ, तो मुझे एक नाम तो मिल गया है। निधि, बिल्कुल भी नहीं। सोनिया, ये एस से स्टार्ट होता है। राखी, जी हाँ, राखी स्टार्ट होता है। राहुल भी स्टार्ट होता है। तो मेरे कितने फ्रेंड्स का नाम मेरे ही नाम से स्टार्ट होता है? 1 2 3। तो मेरे 3 फ्रेंड्स का नाम आर से ही स्टार्ट होता है। मूविंग ऑन टू डी क्वेश्चन, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट। अब इस क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टार्टिंग लेटर है जो बहुत ज्यादातर नामों में आ रहा है और हमें उतने ही नाम काउंट करने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आर को ही लेती हूँ, आर से सबसे ज्यादा नाम है, तो मुझे पहले तो ये देखना है कि कौन से नाम आर से स्टार्ट है और उसके बाद उन नंबर्स को यहाँ लिखना है। तो पहले मैं देखती हूँ, मेरे फ्रेंड्स में सबसे पहला नाम है सौम्या का। तो एस से हमारे पास एक नाम हो गया रीटा। आर से हमारे पास रीटा तो है ही, एन तो नहीं है, निधि भी नहीं, सोनिया भी नहीं, राखी जरूर है। तो 2 नाम हमारे पास अभी आर से हैं। नेक्स्ट इज राहुल, जी हाँ, तो अब हमारे पास 3 नाम आर से हैं। सिड और कार्तिक आर से नहीं है, तो मैं फाइनली यहाँ लिख रही हूँ कि आर से 3 नाम है। मूविंग ऑन टू निधि, एन से हम देख रहे हैं, जितना मुझे दिख रहा है सिर्फ एक नाम है ना? आप भी चेक करिए। नेक्स्ट सोनिया, एस से अगर आप देखें तो सौम्या और सोनिया और सिड है, तो एस भी 3 बार आ गया। कमिंग बैक टू राखी और राहुल, आर हमने पहले ही कवर कर लिया है। सिड, एस भी हमने पहले ही कवर कर लिया है। कार्तिक, कार्तिक एक ही बार आया है, तो के एक बार। इससे मैंने देखा कि मेरे नामों की लिस्ट में आर और एस सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, है ना? ठीक है, तो विच स्टार्टिंग लेटर हैज द मोस्ट, मुझे मेरे यहाँ 2 आएंगे, राइट? तो आर एंड एस, और नंबर क्या होगा? 3। 3 नाम ऐसे हैं जो आर से हैं, 3 नाम ऐसे हैं जो एस से हैं। मूविंग ऑन टू ई क्वेश्चन, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। अब हमें, पहले हमने देखा स्टार्टिंग लेटर, अब हम देखेंगे एंडिंग लेटर। तो आइए, सौम्या, सौम्या एंड हो रहा है
ए से, तो ए से मेरे पास एक नाम हो गया, रीटा भी ए से एंड हो गया, तो मेरे पास ए से दो नाम हो गए जो ए से एंड हो रहे हैं। निधि आई से एंड हो रहा है, तो मैं इसे अभी नहीं काउंट कर रही, बट मैं यहाँ लिख देती हूँ। सोनिया ए से काउंट हो रहा है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ए से अभी 3 हो चुके हैं। बाकी नामों में अगर आप देखें तो ए तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो ए मैं लिख रही हूँ 4। आई अगर हम देखें तो आई सिर्फ निधि में आ रहा है, ओ राखी में भी आ रहा है, तो आई से हो गए हैं 2 नाम। यहाँ हमने ए और आई कवर कर लिए हैं। यहाँ वाले नाम देखते हैं तो एल से सिर्फ एक नाम है, सिड का डी, डी से भी सिर्फ एक एंड हो रहा है, और कार्तिक का के से 1 एंड हो रहा है। यहाँ हमने देखा कि एंडिंग लेटर जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो है ए, और कितनी बार यूज हुआ है वो है 4 बार। तो यहाँ मैं लिखूंगी काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। हमने वो काउंट कर लिए, और वो कितने थे, 4 थे। यहाँ आप उनके नाम लिख देंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू एफ, राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। यहाँ हमें क्या करना है, ऐसे लेटर्स देखने हैं दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। स्टार्टिंग लेटर की हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई थी जो कि ये थी। अब अगर मैं देखूं तो ये तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर ए से कोई भी नाम नहीं हो रहा, बी से भी नहीं, सी से भी नहीं, डी से भी नहीं। तो इसका आप शॉर्टकट ये कर सकते हैं, आप इन सारे लेटर्स को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स हमारे इस लिस्ट में आ जाएंगे, जैसे कि ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। आप सिर्फ उन लेटर्स को मेंशन नहीं करेंगे जिनसे हमारे स्टार्टिंग नाम है, वो है ये वाले, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। उसके बाद मैं आपके वो डाउट सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आंसर करूंगी। मूविंग ऑन, यहाँ एक टीचर्स नोट है, उसे भी पढ़ लेते हैं, जो कहता है टीचर्स कैन आस्क चिल्ड्रन टू मार्क द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट नेम अमंग द बॉयज एंड गर्ल्स इन द ओवरऑल क्लास। हेल्प देम शेयर देयर स्ट्रैटेजी थ्रू डिस्कशन इन द क्लास। आप अब क्या करेंगे, आप एक काम करिए, आप अपनी नोटबुक में अपनी क्लास के बच्चों के नाम लिख सकते हैं, और ये देख सकते हैं किसका नाम सबसे शॉर्टेस्ट है। उसमें भी आप लिस्ट बनाए, बॉयज की अलग, गर्ल्स की अलग। बॉयज में सबसे लंबा नाम किसका है, बॉयज में सबसे शॉर्ट नाम किसका है, गर्ल्स में सबसे लॉन्ग नाम किसका है, और बॉय गर्ल्स में सबसे शॉर्ट नाम किसका है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा आपने किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, आपने क्या आइडिया लगाया या फिर क्या कैलकुलेशंस किए जिस वजह से आप अपने नामों को अरेंज कर पाए। आप सेम वो मेथड यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व किया। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन which says तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर यूजिंग दीज कार्ड्स। उन्होंने क्या किए, नंबर कार्ड्स बना दिए, ठीक है। यहाँ पर हमें काफी सारे नंबर दिख रहे हैं। Now, तेजी मेक्स हर रोल number 43 like this. Its number name has 10 letters. तेजी का जो रोल नंबर है वो 43 है, उसमें उसके नंबर नेम में 10 लेटर हैं, तो वो क्या करती है, वो अपना रोल नंबर ऐसे लिखती है 43। और उन्होंने रियलाइज किया कि इसके नंबर नेम में 10 लेटर हैं। 10 कैसे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 40 के 5, 1 2 3 4 5, 3 के 5, तो 5 प्लस 5, इस वजह से उनके 10 लेटर्स हो रहे हैं। अब बात आई जोजो की। जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज डैश लेटर्स। तो हमें उन्होंने दिखाया है कि उनका रोल नंबर वो ऐसे लिखते हैं, तो देखते हैं उनके रोल नंबर में कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनके नंबर नेम में 17 में 9 letters हैं। ओके, write your roll number using number cards and shown above. Number cards are given at the end of the book. आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर है 15, तो मैं यहाँ लिखूंगी 15। और आइए हम 15 के नंबर नेम में लेटर्स काउंट करते हैं। ये रहा 15, 1 2 3 4 5 6 7, तो 15 में 7 लेटर्स हैं। ऐसे आप लोग भी अपना रोल नंबर लिखेंगे
उसका नंबर नेम और ये देखेंगे कि उसमें कितने लेटर्स हैं। कमिंग बैक टू क्वेश्चन बी, राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम इन योर नोटबुक। हाउ मेनी लेटर्स डज ईच हैव? आप क्या करिएगा, अपने नोटबुक में लेफ्ट साइड पर, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर के नंबर नेम लिखेंगे हम, ठीक है। और राइट साइड में आप उसके नंबर में कितने लेटर्स आते हैं आप ऐसे करके कॉलम बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आइए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है लेट अस थिंक। मतीजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। उन्होंने 56 नंबर बनाया, साथ में हमारा लिखा हुआ है उसका नंबर नेम। इट हैज 8 लेटर्स। तो देखते हैं कि 8 लेटर्स कैसे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3, जी हाँ, तो 50 में है 5 लेटर्स, 6 में है 3 लेटर्स, इसीलिए उनके पास टोटल 8 लेटर्स हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव 8 लेटर्स। तो हमें भी ऐसे नंबर लिखने हैं बिटवीन 1 एंड 99 जिसमें 8 लेटर्स हैं। तो एक क्वेश्चन तो इन्होंने ऑलरेडी हमें दे दिया है, जो है 42। अगर मैं 42 की बात करूं और मैं देखूं तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। इन्होंने भी यहाँ पहले वाले में 5 लेटर्स लिए हैं, 1 2 3, 2 में है 3। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ क्या किया है हमने, हमें क्या करना है, नंबर्स इस तरह से अरेंज करने हैं कि वो प्लस करके 8 बनाए, ठीक है। तो यहाँ भी 5 और 3 था, यहाँ भी 5 और 3 था, तो हम भी ऐसे ही नंबर ढूंढेंगे जो ऐड करके 8 बनाए। तो हम चलते हैं नंबर नेम्स की तरफ। अब हम नंबर नेम्स में आ गए हैं। तो मैं पहले 9 नंबर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे सबसे लंबा लेटर जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो 8 लग रहा है, जिसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 ही लेटर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 to 9 के बीच में तो कोई भी लेटर्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऐड करके 8 नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं 10 की तरफ। 10 भी हमारे पास 1 2 3 सिर्फ 3 ही लेटर्स हैं, ओके। 11 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 मैं 11 भी नहीं ले सकती। 12, 1 2 3 4 5 6 मैं 12 भी नहीं ले सकती। 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 में 8 लेटर्स हैं, दिस वी कैन यूज। 14 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम 14 भी यूज कर सकते हैं। 15 की तरफ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 15 हम नहीं यूज कर सकते। 16, 1 2 3 4 5 6 7, हम 16 भी यूज नहीं कर सकते। 17 काफी लंबा लग रहा है, चलिए इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 17 नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहां पर 9 लेटर्स हैं। 18 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ हमें ऑलरेडी 3 ऐसे नंबर नेम्स मिल चुके हैं जिन्हें ऐड करके 8 आ रहा है। 19 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए हमें 4 नंबर्स तो ऐसे मिल ही गए हैं जिन्हें ऐड करके 8 आ रहा है, जो है 13, 14, 18 और 19। तो हम यहाँ लिख देते हैं 13, 14, 18 और 19। अब मुझे सिर्फ एक ढूंढना है, तो अब हम नेक्स्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, हम आगे चलेंगे। 19 तक हम चल चुके हैं, अब हम जाएंगे 21, 22, 23 की तरफ, ठीक है। 20 में हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया था, जो था 1 2 3 4 5 6। 20 में 6 हैं, हमें क्या चाहिए, 2 और। तो अब मैं अगर देखूं तो मुझे यहाँ 2 तो किसी में भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 20 की सीरीज में तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे ऐड कर कर 8 लेटर्स आते हैं। मूविंग ऑन टू 30। 30 में देखते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं और हमें 2 चाहिए, फिर से यहाँ कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। तो मतलब 30 की सीरीज में 30
1 से लेके 39 तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ऐड करके 8 आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 40। 1 2 3 4 5, 40 में है 5 लेटर्स। तो अगेन मेरे पास 5 हैं, मुझे 8 करने के लिए कितने चाहिए? सोचिए। 8। बिल्कुल। अगर मैं 5 से 8 की तरफ जाना चाहूँ तो मुझे चाहिए 6 7 8, यानी मुझे 3 लेटर्स और चाहिए। ठीक है, तो अब मैं देख काउंट करूंगी कि 3 किस में है। तो 1 2 3, अरे वाह, मुझे तो पहले वाले में ही मिल गए। अगर आप आगे देखें तो 2 1 2 3, 42 भी ऐसा है जो ऐड करके 8 लेटर्स बनाता है। तो अभी तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 41, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे और कौन से नंबर्स हैं जो ऐड कर कर 8 बनाते हैं इन नंबर्स के अलावा। ठीक है, नाउ देयर इज अ टीचर नोट, वो देखते हैं क्या कहता है। लेट द चिल्ड्रन ऑब्जर्व व्हाट इज कॉमन इन द नंबर्स दैट हैव द सेम लेटर नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नंबर नेम। आप सबने ये देखना है कि इन सब में एक कॉमन बात क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने क्या किया, इन नंबर्स को ब्रेक कर लिया था। हमने सीधे 8 नहीं लिया, हमने उसे ब्रेक कर लिया था। हमने 5 और 3 का पैटर्न लिया, क्योंकि जब हम यहाँ पर 6 और यहाँ 2 ढूंढ रहे थे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसका नंबर नेम में 2 लेटर्स आते हो। तो इसीलिए हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे जिनको ऐड करके, जिनको अरेंज करके टोटल 8 बन रहा था। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हमने यूज की। इसके अलावा आपको स्ट्रैटेजी आपके माइंड में आए तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।